जय हिंद प्यारे बच्चों, नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम सीखने को क्या लेकर के आए हैं, देखो कोडेड ब्लड रिलेशन और गजब का मेथड। गजब के मेथड के साथ में हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हमें बनाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने से पहले हम दो बातों को इसमें जानेंगे। सबसे पहला, इसमें हमें जेंडर की पता होना चाहिए, मेल पर्सन फीमेल पर्सन, और दूसरा हमें इसमें जनरेशन की यानी कि पीढ़ी की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट आपका रहेगा प्यारे बच्चों, ये रहेगा आपका जेंडर। ठीक है, और जेंडर में आपके मेल पर्सन और फीमेल पर्सन। अब देखेंगे मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के लिए एक सिंबल तय कर लेते हैं, और सिंबल में देखो हम क्या मानेंगे, मेल के लिए राइट और फीमेल के लिए क्रॉस। तो हमने मेल को क्या रखा है, राइट दिया, और फीमेल के लिए हम क्या देंगे, क्रॉस। इनकी एक पहचान बना देंगे। देखो सबका अलग अलग तरीका होता है अपना, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव से लेकर के चलते हैं। आज हम इसको शुरुआत कर रहे हैं राइट और क्रॉस से, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है इसमें जनरेशन। अब जब जनरेशन की बात आएगी तो जनरेशन में हमें फैमिली ट्री के बारे में जानकारी इसकी होनी चाहिए। अब देखो फैमिली ट्री क्या है, फैमिली ट्री के बारे में देखें। यहां पर अपने आप को रख लो माई सेल्फ, ठीक है। अब जहां पर आप हो इस बिल्डिंग में, बिल्डिंग की तरह समझेंगे कि ये मंजिलें हैं, तो इस मंजिल में हम किस किस को रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपके भाई आ जाएंगे, जितने भी भाई बनेंगे, ब्रदर, ठीक है, सिस्टर आ जाएंगे, और इसी में आपके आ जाएंगे कजिन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, जितने भी आपके भाई बहन हैं वो सारे के सारे इसी बिल्डिंग में आ जाएंगे। अब इससे एक पीढ़ी ऊपर यानी कि एक बिल्डिंग ऊपर हम चल रहे हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर कौन आते हैं, माता पिता, ठीक है, चाचा चाची, ठीक है, बुआ फूफा। तो ये सारे के सारे कहाँ पहुंचेंगे, आपके एक पीढ़ी ऊपर। तो यहां पर आपके आ जाएंगे फादर, ठीक है, मदर, अंकल, आंटी, ये सारे के सारे एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये तो होगी एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि आपके कौन आगे, माता पिता, चाचा चाची और बुआ फूफा, सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद में अगर हम इससे भी एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो दो पीढ़ी ऊपर की बात हो जाएगी, और दो पीढ़ी ऊपर कौन आते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे आपके ग्रैंडफादर के अंदर दोनों आते हैं रिलेशन प्यारे बच्चों। दादा के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको हम नाना के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका ग्रैंड मदर। क्या आ जाएगा, ग्रैंड मदर, यानी कि दादी नानी इसी के अंदर आ जाएंगे। और देखो कुछ रिलेशन जो होते हैं वो माता की तरफ से मैट्रिनल अंकल, और कुछ रिलेशन होते हैं पिता की तरफ से पैटर्नल अंकल। तो वो कंफर्म हो जाते हैं। अब यहां पर आ रहे हैं एक पीढ़ी ऊपर, तो ग्रेट लग जाएगा। कौन लग जाएगा, ग्रेट ग्रांड, यानी कि पर दादा, पर दादी, पर नाना और पर नानी, ठीक है। अब अपने आप से एक पीढ़ी नीचे आ जाओ। एक पीढ़ी नीचे कौन बैठेंगे, पुत्र, पुत्रियां, तो यहां पर आपके पुत्र आ गए और पुत्री आ गए, यानी कि संतान को देखेंगे एक पीढ़ी नीचे रखेंगे। अब इसी में देखो अगर पुत्र की पत्नी है तो हम कह देंगे पतोहू, ठीक है, या पुत्र वधू, और इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो डॉटर इन लॉ। और अगर पुत्री के पति हैं तो हम कह देंगे सन इन लॉ, यानी कि दामाद, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें कहां पर आएंगी, नीचे की तरफ। तो फैमिली ट्री समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखो कुछ बातों को और समझ लेते हैं। क्या समझेंगे, एक पॉइंट और इसमें हमें समझने वाला है। वो पॉइंट क्या है, पति और पत्नी का रिश्ता है तो हम कैसे उनको दर्शाएंगे। तो पति और पत्नी का जो रिश्ता दर्शाया जाएगा प्यारे बच्चों, वो दर्शाया जाएगा स्प्रिंग के माध्यम से। देखो पति और पत्नी का जो रिश्ता हम दर्शा रहे हैं, एक स्प्रिंग बना लेंगे, क्योंकि देखो बहुत अच्छा सा लगता है स्प्रिंग से एक दूसरे की ओर खींचे हुए हैं। रिश्ता ही अनमोल है पति पत्नी का। इसके बाद में बात हम करेंगे कि अगर एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ देंगे इस तरीके से, जैसे भाई बहन
भाई भाई और बहन बहन, तो सीधी रेखा से जोड़ देंगे। और अगर हमें पीढ़ी चेंज करनी है तो पीढ़ी चेंज करने के लिए बिल्डिंग चेंज करनी पड़ेंगी ऊपर से नीचे। अब जैसे इसमें हम कहेंगे कि मेल पर्सन के लिए तो हम लेते हैं प्यारे बच्चों राइट, और फीमेल के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं क्रॉस। ठीक है, तो अब देखेंगे पति, पति मेल पर्सन हुआ तो राइट लगा दो, ये पत्नी तो ये क्रॉस। अब हम यहाँ देखेंगे ये सर्कल हमने बना लिए, अगर मैं इस पर राइट लगा दूं और इस पर क्रॉस लगा दूं तो हम कह देंगे भाई और बहन का रिश्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर पीढ़ी चेंज करेंगे तो पीढ़ी चेंज करने के लिए ऊपर से नीचे, यानी कि देखो एक पीढ़ी ऊपर कौन है, इनके पिता, तो ये हो जाएंगे पिता, और यहाँ पर हो जाएंगे कौन, इनके पुत्र। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये कौन हो जाएंगे, भाई, और ये कौन प्यारे बच्चों, ये है इनकी बहन। ठीक है, तो जब भी एक पीढ़ी के सदस्य हैं तो सीधी रेखा से जोड़ेंगे, ध्यान रखना। पति पत्नी का रिश्ता है तो स्प्रिंग से जोड़ेंगे, और अगर आपको पीढ़ी चेंज करनी है तो ऊपर से नीचे करेंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, और फटाफट से पेपर पेन लेकर के तैयार हो जाओ। 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, आपको बहुत ही आनंद आएगा सेशन को देख करके। और जिसको भी कोडेड ब्लड रिलेशन में दिक्कतें आती हैं ना, तो इस सेशन को पूरा देख लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले इसमें क्या हमें समझना है, ये हमें कोड दिए गए हैं और कोड में ये आपको सिंबल तय कर दिए हैं। ये सिंबल क्या दर्शाते हैं, उनके सामने इनका अर्थ दिया गया है। तो आप अगर देखोगे इसको क्या पढ़ोगे, सी नहीं है, सी का मतलब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन और डी को हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन। यानी कि यदि दो पर्सन के बीच में @ का सिंबल है तो उसका अर्थ है कि पहले वाले जो पर्सन है वो माता है दूसरे पर्सन की। तो केवल हमें सी और डी जो दिए गए हैं इसको हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की तरह पढ़ना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखो कि पूछा क्या गया है, y का f से क्या संबंध है, और y आपके स्टेटमेंट में कहां पर है, ये रहा, और f कहां है, ये रहा। तो y से f तक का सफर हमें तय करना है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, हमें इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हमने हटा दिया। तो केवल हमें दो सिंबल को देखना है और दो सिंबल को बनाने के बाद में रिलेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ही बताओ, यदि दो पर्सन के बीच में @ का सिंबल है तो @ क्या बताता है कि पहले वाली जो पर्सन है वो माता है। तो इन दोनों में पहला कौन है, बोलो, वाई। तो इन दोनों में वाई है, तो वाई माता होंगी किसकी, जी की। तो यहां पर जी इनकी संतान है, जी को हम एक पीढ़ी नीचे रखे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कौन है, स्टार। स्टार क्या दर्शा रहा है, स्टार दर्शा रहा है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, पिता। अब इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है, जी और एफ में, बोलो, जी। तो जी पिता हो जाएंगे किसके, एफ के। तो एफ को यहां पर रख लेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों पूछा क्या गया है, वाई का एफ से, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन करो, किससे, एफ से। तो जिसके साथ में हिंदी का वर्ड से जुड़ा हुआ हो वहां पर अपना पॉइंट ले जाओ, और जिसकी तरफ जाना हो एरो चला दो। एरो दो पीढ़ी ऊपर चल रहा है, एक और एक, दो पीढ़ी ऊपर। वैसे भी कहोगे पिता और पिता की जो माता है क्या लगेंगी, दादी। और दो पीढ़ी ऊपर देखो एक ही ऑप्शन है, दो पीढ़ी ऊपर होते हैं प्यारे बच्चों, दादा दादी, नाना और नानी। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या है, हमें यही बात देखनी है कि पूछा क्या गया है, तो क्यों कैसे संबंधित है जे से। तो क्यों और जे कहां पर है, क्यों यहां पर है और जे यहां पर है। तो इसका मतलब हमें समीकरण को इतना उठाना है, केवल इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को यहां से बनाना है, क्योंकि रिलेशन किसके बीच में फाइंड कर रहे हो, तो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं क्यों और जे के बीच में। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या सिंबल आया है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए पति है बी का। ए का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पति हो जाएंगे किसके, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, बोलो, जे। तो जे पति हो जाएंगे, तो जे पति है किसके, बी के। और पति पत्नी का रिश्ता किससे जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, स्प्रिंग से। तो बी इनकी पत्नी बन जाएंगी। यही एक ऐसा रिलेशन है, एक के बारे में पता पड़े जेंडर, दूसरे का अपना फाइंड हो जाएगा, अपना पता चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या है सिंबल, प्लस। प्लस क्या बता रहा है आपको, प्लस कह रहा है कि पहली वाली जो है वो बेटी है, फर्स्ट पर्सन बेटी। तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन रहा प्यारे बच्चों, बी। तो बी बेटी है किसकी, सी की। तो सी इनसे एक पीढ़ी ऊपर, या तो सी इनके पिता है या सी इनकी माता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या है आपका माइनस,
और माइनस क्या डिनोट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है कि ए पत्नी है बी की, यानी कि फर्स्ट पर्सन पत्नी बनेंगी। तो सी पत्नी बन जाएंगी किसकी, बी की, और बी इनके कौन बन जाएंगे, पति। तो ये आपका चित्र बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, अब क्या करना है, इन्होंने पूछा क्यों कैसे संबंधित है जे से, किससे, जे से। भाई जे कहाँ है, जे ये रहे। अब कहाँ जाना है, इसमें हमें बताना था किसको, क्यों को। तो ये सी और ये यहां पर है क्यों, ये कौन है, क्यों। तो कहाँ जाना था हमें, क्यों तक। तो जे से लेकर के जाओ, देखो जे की पत्नी और पत्नी के पिता है ये क्यों, तो कौन लगेंगे, ससुर। हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाएगा ससुर। ठीक है, तो इसका आंसर सही जो बन रहा है वो बनेगा आपका ससुर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन ही है। और इसमें अब की बार क्या देखा गया है, इन्होंने कहा है कि ए का वाई से क्या संबंध है, और संबंध बताने का थोड़ा तरीका आपका अलग है, तो इसको विशेषकर हमें ध्यान में देना है। अब देखो जरा, आ जाएं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित व्यंजक में ए का वाई से क्या संबंध है, ए का किससे पूछा है, वाई से, किससे, वाई से। तो ए कहां पर है, ये रहे, और वाई कहां पर, ये रहे। तो अब तो हमें स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है, यानी कि हमारा रास्ता ए से वाई तक तय कराना है। अब चलते हैं, तो इसको बनाएं। दो पर्सन के बीच में यदि स्टार है तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन क्या है, भाई। फर्स्ट पर्सन कौन बनेंगे, भाई बनेंगे। तो यहां पर हम बना लेंगे कि ए भाई है किसका, एस का। ठीक है, अब अगला सिंबल क्या आया, इक्वल। इक्वल क्या दर्शा रहा है प्यारे बच्चों, कहां है इक्वल, इक्वल दर्शाता है कि फर्स्ट पर्सन माता है। तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन रहा, एस। एस माता बन जाएंगे किसकी, प्यारे बच्चों, जे की। तो जे की माता कौन है, एस। इसके बाद में आगे बढ़ जाएं, अगला जो सिंबल है आपका एट द रेट, किस किस के बीच में है, जे और एम के बीच में। और एट द रेट क्या दर्शा रहा है, एट द रेट कह रहा है कि पहला वाला जो है वो पुत्र है। तो इन दोनों में पहला कौन है, जे। जे पुत्र बन जाएगा प्यारे बच्चों किसका, एम का। अरे जे की माता एस, और जे एम के भी पुत्र हैं और एस के भी पुत्र हैं। एस माता है तो प्यारे बच्चों एम कौन बनेंगे उनके, एम बन जाएंगे उनके पिता। ठीक है, अब आगे क्या सिंबल आपको नजर आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए चलें, ये रहा मल्टीप्लाई। क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, पिता। इन दोनों में फर्स्ट कौन हो गए, एम। एम पिता है वाई के, एम की जे भी संतान है, वाई भी संतान है। तो इसका मतलब एक पीढ़ी के सदस्य हैं जे और वाई, तो वाई को यहां रख दो। ये आपका डायग्राम बन करके तैयार हो गया। आंसर क्या देना है, ऑप्शन से देना है। इन्होंने कहा ए वाई का भाई है, तो क्या ए वाई का भाई है, नहीं, ये तो गलत बात है। ए वाई का भाई नहीं है, क्योंकि वाई की माता, माता के भाई ए तो मामा लगेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ए वाई की माता का भाई है, तो ए जो है वाई की माता, माता के भाई, बिल्कुल ठीक। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी पेपर पेन लेकर के तैयार हो जाओ और आंसर को देखो। तो भाई प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की शुरुआत कर दी। देखो कैसे, क्या पूछा है, सबसे पहले ए जी से किस प्रकार संबंधित है, और जी से ए तक का रास्ता, यहां तक का सफर करा लो केवल। ठीक है, ये रहा। तो ना तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ना यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा कि हमें जाना है ए जी से, तो ए और जी का हमें रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले ये दो पर्सन आए, कौन सा सिंबल है, एट द रेट। एट द रेट क्या दर्शा रहा है, एट द रेट का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि फर्स्ट पर्सन पुत्री। इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है, जी। तो जी पुत्री हो जाएगी किसकी, जी पुत्री बनेंगी के की, तो के यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें फिर से एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब फर्स्ट पर्सन पुत्री। अब की बार फर्स्ट कौन है यहां पर पर्सन, बोलो, के। तो के पुत्री बन जाएंगे किसकी, भाई बी की, तो बी एक पीढ़ी ऊपर आ जाएंगे। अब यहां पर क्या सिंबल है, परसेंटेज, और परसेंटेज क्या दर्शा रहा है, परसेंट कह रहा है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन पत्नी। तो बी पत्नी बन जाएंगे किसकी, ए की, ए इनके बन जाएंगे पति। ठीक है, अब इन्होंने कहा तो ए जी से किस प्रकार संबंधित है, किससे, जी से। अब देखो जी कहां पर है, ये रहा जी, तो किससे, जी से। तो जी से चलो ए की तरफ, माता
माता की माता यानी कि नानी और उनके पति यानी कि आंसर आ जाएगा आपका नाना, जो कहां पर है पहला ही ऑप्शन, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2 पीढ़ी ऊपर दादा दादी नाना नानी और एक ही दिया है पहले, देखते ही लगा दो नाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 5वां आपके सामने है और बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। पूछा क्या गया है सबसे पहले, एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, फटाफट बना लें। तो एस यहां पर है और पी यहां पर है, तो रास्ता हमें ये तय करना है। सिंबल आ रहे हैं 3, पहला सिंबल माइनस, अगर 2 पर्सन के बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस कह रहा है कि ए बी का भाई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन भाई है। तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है, पी, तो पी भाई बन जाएंगे किसके, पी भाई बन जाएंगे क्यू के। तो क्यों यहाँ एक ही पीढ़ी के सदस्य जोड़ दिए। दूसरा सिंबल प्लस, और प्लस क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है कि बी का पति है, तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन पति, तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, क्यों, तो क्यों पति बन जाएंगे किसके, आर के, और पति पत्नी का रिश्ता है तो जोड़ देंगे स्प्रिंग से। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और सिंबल आपका रहा गुणा का, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई क्या दर्शा रहा है, मल्टीप्लाई कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन माता है। तो प्यारे बच्चों आर और एस में फर्स्ट पर्सन कौन है, आर, आर माता है किसकी, एस की, तो ये इनकी संतान बन जाएंगे। अब देखो पूछा क्या गया है, एस का पी से, किससे, पी से, एस का पी से आपको रिश्ता बताना है, किससे, पी से। तो पी देखोगे, पी के भाई का जो, या तो ये देखो मेल है या फीमेल है। अच्छा अगर आप अगला पॉइंट और पढ़ लोगे तो डिवाइड का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन बहन है, तो इसका मतलब इनका भी जेंडर कंफर्म है, तो ये क्रॉस आ जाएगा, फीमेल पर्सन है। तो अब देख लेना कि किससे देख रहे हैं हम, पी से, तो पी के भाई की लड़की है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भतीजी, ये हमारा आंसर बनेगा। तो बढ़िया समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो और जल्दी से बनाना शुरू कर दो, आंसर आपका भी आता रहना चाहिए। ठीक है, तो साथ के साथ आप भी बनाएं और आंसर अपना मैच करते रहें। पूछा क्या गया है कि इसमें कौन सा दर्शा रहा है कि पी आर का पुत्र है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े से कंडीशनल माने जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बैंक में इनको ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कभी कभी हमें चारों को भी चेक करना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा भी होता है कि 2-2 ऑप्शन कट जाते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि मैंने बात करी थी 2 इसमें मुख्य पॉइंट होते हैं, एक तो जेंडर और एक जनरेशन। तो जेंडर के हिसाब से 2 ऑप्शन आपके कट गए तो 50 चांस रह गया, मान करके चलो 3 कट गए तो फिर तो चौथा ऑप्शन आपका है ही, उसी जवाब दे देंगे। तो फिर बना लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा पी आर का पुत्र है, कौन पुत्र है, पी, और पी क्या है, एक मेल पर्सन है। ठीक है, पी क्या है, एक मेल पर्सन है। तो हम यहां से चेक करेंगे, माइनस के लिए क्या है, माइनस कह रहा है कि पी आर का पति यानी कि फर्स्ट पर्सन पति, तो इसमें भी आपका मेल पर्सन आ रहा है, यहां भी मेल पर्सन आ रहा है। मल्टीप्लाई की बात करेंगे, देखो गुणा की बात क्या कह रहे हैं वो कि पी आर का भाई है, तो ये दोनों भी मेल पर्सन। तो प्यारे बच्चों सब में मेल पर्सन है। अब क्या है, अब हम इनको बना करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले पहली ही समीकरण हम उठाएं और उसको बना करके देखें। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि पी आर का पति है, तो दोनों में पति कौन बन जाएंगे, पी, पी पति बन जाएंगे किसके, यहाँ दोनों के बीच में, यानी कि क्यों के, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, क्यों इनकी पत्नी। प्लस वाला क्या दर्शा रहा है, प्लस वाला दर्शा रहा है कि पी आर की पुत्री यानी कि फर्स्ट पर्सन पुत्री। तो देखो फर्स्ट पर्सन अगर पुत्री बन जाएंगी तो आर इनके एक पीढ़ी ऊपर पहुंचेंगे। अब देखो जरा, पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र नहीं है, तो यहां से तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखो आर की लड़की और लड़की के पति यानी कि दामाद, तो ये बात तो गलत हुई। इसके बाद में दोनों माइनस से थे, एक मल्टीप्लाई वाला चेक करो, एक इधर मल्टीप्लाई वाला चेक करो, या इसको बनाओ। तो बी ऑप्शन को लेकर के चलो। तो हमने कहा अभी तक तो हमने यही सीख लिया, माइनस के लिए तो पता ही था पति पत्नी का रिश्ता, और मल्टीप्लाई कहां पर है, मल्टीप्लाई क्या दर्शा रही है, मल्टीप्लाई कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन भाई है। तो यहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट पर्सन भाई इससे बन ही नहीं सकते, तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी पर आ जाओ। मल्टीप्लाई क्या दर्शा रहा है, देखो मल्टीप्लाई दर्शा रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, भाई, तो भाई प्यारे बच्चों पी बन जाएंगे भाई किसके, क्यों के, तो यहां पर क्यों आ जाएंगे। अब प्लस का क्या है, प्लस वाला कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन पुत्री है, तो क्यों पुत्री हो जाएंगी, क्यों पुत्री हो जाएंगी किसकी, आर की, किसकी, आर की। अब देखो आर की दोनों संतान है और पी कौन है, पी उनके लड़के हैं,
तो इन्होंने यही कहा था कि पी आर का पुत्र है, तो तीसरे वाले से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, शानदार जवाब मिले, बनाए फटाफट से। बनाना शुरू कर रहे हैं। पूछा क्या गया है, क्यों एस से, क्यों एस से, और देखो क्यों और एस कहाँ है, ये रहा, तो ये हमें रास्ता तय करना है। क्यों एस से किस प्रकार संबंधित है, तो दो पर्सन के बीच में यदि स्टार है ना, तो उसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, भाई। तो क्यों और आर में फर्स्ट पर्सन प्यारे बच्चों कौन है, क्यों, तो क्यों भाई बन जाएंगे किसके, आर के, सीधी रेखा से जोड़ देंगे। अब इसके बाद में कौन सा सिंबल आया, माइनस। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन माँ है, तो इसमें आर और एस में फर्स्ट पर्सन कौन, आर, आर माता हो जाएंगे किसकी, एस की। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्यों एस से, किस से, एस से। एक पीढ़ी ऊपर चलो, माता, माता के भाई यानी कि मामा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, मामा। और मामा को पता है मैटरनल, अंकल कह दें या अंकल कह दें, तो दोनों के लिए मामा हम सही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन को जल्दी से, बनाएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। पूछा क्या गया है, ए सी से, यानी कि ये बताया है कि कौन सा ऑप्शन दर्शाता है कि ए सी की माता है। कौन माता है प्यारे बच्चों, ए, किसकी, सी की। तो ए कैसे पर्सन बनेंगे, ए बनेंगे फीमेल पर्सन, ए कैसे पर्सन, फीमेल। तो पहले हमें ऑप्शन में देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सा बन रहा है। ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है। स्टार क्या इंडिकेट करता है कि फर्स्ट पर्सन पिता है, तो ये आपके मेल पर्सन, ये ऑप्शन नहीं बन सकता। इसके बाद में देखो यहाँ पर तो हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वाले का हमें पता नहीं होता, तो फिर हम तीसरे ऑप्शन पर जाते हैं। इनमें भी स्टार है और स्टार वाले के लिए हम अभी पढ़े हैं कि मेल पर्सन हो जाएगा ए, जबकि ए को बनना है फीमेल पर्सन। फिर ऑप्शन नंबर 4 पर पहुंचे। ऑप्शन नंबर 4 में ये रहा ए माइनस के एफ। माइनस वाला क्या दर्शा रहा है कि पहला वाला कौन है, पति है। ठीक है, पहला वाला पति, तो ये भी आपका गलत बन रहा है। तो हम दो को ही चेक कर लेंगे। देखो ए सी की माता, अब एक ऑप्शन रह गया आपका दूसरा, तो इसको चेक कर लें। स्टार क्या दर्शा रहा है, स्टार कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन पिता है, तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है, ई। ई पिता है किसके, सी के, तो सी एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में डिवाइड वाला सिंबल है, और डिवाइड वाला सिंबल क्या दर्शा रहा है, एम एन की पुत्री, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएंगी, पुत्री। तो सी पुत्री बनेंगी किसकी, किसकी भाई, ए की। और ई माता है, ई की भी संतान है सी और ए की भी संतान है। अगर ई माता है तो ए कौन बनेंगे, उनके पिता। ये ए कौन बनेंगे, उनके पिता। तो ये तो शायद नहीं बन रहा है, यहाँ से फिर से एक बार चेक कर लो। ए सी की माता है, ए सी की माता, और इसका मतलब माता है तो ये आपके फीमेल पर्सन। और स्टार के बीच में हम देख रहे हैं ये स्टार, स्टार वाले में क्या है, एम एन का पिता है, तो फर्स्ट पर्सन पिता बनेंगे, नहीं बनेगा। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है स्टार वाला, तो फर्स्ट पर्सन पिता बनेंगे, नहीं। ए माइनस एफ, यानी कि माइनस का मतलब क्या है, एम एन का पति है, फर्स्ट पर्सन पति, ये भी नहीं। तो एक बार दूसरे ऑप्शन को फिर चेक कर लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ किए हैं ये, तो ध्यान देना भाई। ई और स्टार सी, तो स्टार का मतलब क्या दिया है, पिता, तो कौन पिता बनेंगे, ई। ई पिता बन जाएंगे किसके भाई, सी के। ठीक है, ई पिता बन जाएंगे किसके, सी के। हाँ बिल्कुल सही है, ई की भी संतान है। और यहाँ पर देखो भाग वाला सिंबल क्या दर्शा रहा है, भाग वाला कह रहा है कि एम एन की पुत्री, तो भाई फर्स्ट पर्सन पुत्री है, इनकी भी संतान है, तो ए की भी संतान है, तो ए इनकी बन जाएंगी पत्नी। अब यही बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी 3 तो पहले ही कट गए थे मेल पर्सन से, तो हमारा जवाब कौन सा है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से देखें क्या इसका परिणाम आ रहा है। पहले हम जाएंगे, पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सत्य है, स्टार लगा देना इस पर, सत्य नहीं है, कथन सही नहीं है, यहां होती है गलती, यहां होती है गलती। पूछा क्या गया है, कथन सही नहीं है, विशेषकर ध्यान देना, स्टार लगा दो इस पर भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बनाना शुरू करें तो अपनी समीकरण को उठा लो, ये रही समीकरण। अब हमें सी से टी तक का रिलेशन, पूरा रास्ता तय करना है। पहले दो पर्सन के बीच में प्यारे बच्चों क्या है, माइनस है, और माइनस का अर्थ है
कि ए बी की माँ है, यानी कि फर्स्ट पर्सन माता। तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है? सी। तो सी प्यारे बच्चों माता बन जाएंगी किसकी? एम की। उसके बाद में क्या सिंबल आया है? प्लस का। प्लस वाला क्या दर्शा रहा है? पहला वाला भाई है। दोनों में कौन है फर्स्ट पर्सन? एम। एम भाई बनेंगे किसके? बोलो एस के। तो एम को भाई बना दो किसके? एस के। इसके बाद में क्या है? प्लस, और प्लस वाला क्या है? भाई। तो एस भाई बन जाएंगे किसके? के। इसके बाद में क्या है भाई? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या दर्शा रही है? मल्टीप्लाई कह रही है कि फर्स्ट पर्सन पति हैं। अब इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है? के, और आर में फर्स्ट पर्सन के है। तो के पति बन जाएंगे, के पति बन जाएंगे किसके? आर के। और पति पत्नी का रिश्ता है तो प्यारे बच्चों स्प्रिंग से जोड़ दिया। उसके बाद आ जाओ हैज। हैज क्या बता रहा है आपको? कि ए बी की बहू है, यानी कि फर्स्ट पर्सन बहू बनेंगे। तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है? आर। आर बहू बन जाएंगे किसकी? टी की। तो इसका मतलब के पिता या माता होंगे ये टी जो होंगे। तो यहां पर आपका पूरा डायग्राम बन करके तैयार है। अब ऑप्शन से आ जाओ। ऑप्शन में कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पढ़ो, जो हमारा गलत होगा ना वही हमारा जवाब होगा। इसमें गलत को जवाब देना है, क्योंकि इन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है। जल्दबाजी में एक नंबर कट जाता है। अब ध्यान देना, के और एम भाई हैं, के और एम भाई हैं, तो ये तो सही है, लेकिन जवाब नहीं है, गलत वाला जवाब होगा हमारा। इसके बाद पढ़ो, एस सी का पोता है। एस सी का पोता है, ये तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब अभी इस पर हमने क्रॉस लगाया। टी एस का पिता है, तो टी एस का पिता पॉसिबिलिटी है, बन सकता है, इसके होने की संभावना है, क्योंकि टी का भी जेंडर हमें कंफर्म नहीं है, पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि टी की तो संतान है के। आर एम के भाई की पत्नी है। आर जो है एम के भाई, एम का भाई है के, और उनकी पत्नी आर, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी ठीक है, इसकी भी ठीक होने की संभावना है। तो गलत कौन सा है जो 100% नहीं बन रहा? वो ऑप्शन नंबर 2। और जो गलत है ना वही हमारा अब क्या हो जाएगा? जवाब। तो हमारा जवाब होगा कि एस सी का पोता है, ये कथन सही नहीं है। कितना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर। ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बनाएं। बिल्कुल सेम, कथन सही नहीं है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है भाई। जल्दी बनाओ। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट का। तो यहां पर हमें जाना है कहां से? एफ से डब्लू तक। कहां तक जाना है? एफ से डब्लू तक। तो जल्दी से रास्ता तय करेंगे, शुरू करें। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई क्या दर्शा रहा है प्यारे बच्चों? कि फर्स्ट पर्सन पिता है। अब इन दोनों में पिता कौन है? एफ और जी में। तो आप कहोगे फर्स्ट पर्सन है एफ। ठीक है, तो एफ पिता बन जाएंगे किसके? जी के। किसके? जी के। उसके बाद में कौन सा सिंबल मिला? डिवाइड का, भाग का। तो ये डिवाइड का सिंबल कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है? भाई। इन दोनों में फर्स्ट कौन हो गए? जी। कौन है? जी। तो जी भाई बन जाएंगे भाई किसके? के। और भाई हैं तो सीधी रेखा से जोड़ देंगे, एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं। उसके बाद में देखो क्या है? माइनस। और माइनस क्या दर्शा रहा है? पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन माँ है। इन दोनों में फर्स्ट कौन हुआ? के। तो के माता बन जाएंगे किसकी? एम की। और माता एक पीढ़ी ऊपर होती है, तो एम से एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे हम इनको। इसके आगे चलते हैं। क्या सिंबल है भाई? प्लस। और प्लस क्या दर्शा रहा है? प्लस कहां पर है? प्लस का दर्शा रहा है, देखो ये रहा। प्लस दर्शा रहा है कि फर्स्ट पर्सन क्या है? बेटा। तो हम इन दोनों में फर्स्ट पर्सन किसको मानेंगे? एम को। एम बेटा बनेंगे किसके? एस के। ये इनकी माता है और एस की भी ये संतान है, तो इसका मतलब एस कौन है? इनके पिता। तो एस पिता बना दिए। उसके बाद में लास्ट आपका क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्या दर्शा रहा है? फर्स्ट पर्सन पिता है, इसका मतलब एस जो है पिता है डब्लू के। तो डब्लू को हम इस पीढ़ी में रखेंगे, इनके भाई बहन जो भी हैं, तो डब्लू हमने यहाँ पर बना लिया। ये पूरा डायग्राम बन करके तैयार। कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत है वही हमारा आंसर है। तो हम पहला पढ़ेंगे, एस के का पति है। तो एस जो है के का पति है भाई, ये तो राइट है। ठीक है, राइट वाला हमारा जवाब नहीं होगा, जो गलत है वही जवाब होगा। एस जी का भाई है, तो एस जी का भाई नहीं, एस तो जी के जीजा हैं, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। और चेक कर लो नीचे, एम जी का भांजा है। एम जी का भांजा, बिल्कुल देखो एम जी का भांजा है, बहन का लड़का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
इसके बाद में जी एस का साला है, जी जो है एस का साला, बिल्कुल पत्नी के भाई हैं, तो इनका ये भी राइट बन रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि कितने शानदार क्वेश्चन के साथ में हम आज कोडेड ब्लड रिलेशन को एक सेशन के साथ में समझ रहे हैं। आज के बाद आप नहीं इसमें परेशान होगे। तो देखो ये आपका दिया गया है, यहाँ पर इसको कर लो, डिवाइड है ये, और यहाँ पर लगा लेंगे माइनस का सिंबल। कौन सा कथन सही नहीं है, जहाँ गलती होती है उसी के क्वेश्चन हम बार बार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, ये अपना बना करके कमेंट करना, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, देख लेना इसको, वीडियो को रोक करके और आंसर देना। बाकी चलो सॉल्यूशन करा भी देते हैं, जल्दी से बना लेंगे। ए से कहाँ तक, एफ तक, ए से एफ आ रहा है। पहला सिंबल क्या है प्यारे बच्चों, प्लस का, और प्लस क्या दर्शा रहा है कि फर्स्ट पर्सन पुत्र है। इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है, ए पुत्र बनेंगे किसके, बी के, तो बी से एक पीढ़ी नीचे रखेंगे। उसके बाद में क्या सिंबल है, डिवाइड, डिवाइड वाला कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, पत्नी, तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन आएगा, बी, तो बी पत्नी बन जाएंगे किसकी, भाई सी की, तो इनको स्प्रिंग से जोड़ देंगे, सी इनके पति बने। फिर क्या सिंबल आया है आपका, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या दर्शा रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, भाई है, तो मल्टीप्लाई में देखो फर्स्ट पर्सन कौन हो गए, सी, सी भाई बनेंगे, सी भाई बनेंगे किसके, डी के, तो देखो सी भाई बन जाएंगे डी के। माइनस वाला क्या दर्शाएगा, माइनस कहता है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, आपकी बहन है, तो इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन रहा, ई बहन बन जाएंगे किसकी, यहाँ पर एफ की, तो डी और ई में माइनस वाला, ये पहले माइनस वाला ले लो, डी और ई में माइनस वाला क्या है कि ए बी की बहन है, तो माइनस वाला क्या दर्शा रहा है, डी बहन बन जाएंगे किसकी, बोलो, डी बहन बन जाएंगे ई की। फिर दोबारा समझे, सी से डी तक का तो हो गया, सी और डी में, सी और डी में क्या था भाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या कह रहा है, पहला वाला भाई है, तो हमने पहले वाले को भाई बना दिया। इसके बाद में यहाँ जो सिंबल आएगा वो आएगा माइनस का, और इन दोनों में यदि माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल कहता है कि पहले जो पर्सन है वो कौन है, बहन है, तो इनमें बहन कौन है, डी, तो डी बहन बन जाएंगे किसकी, ई की, सीधी रेखा से जोड़ दो। इसके बाद में एक और सिंबल आया आपका प्लस, और प्लस वाला क्या दर्शा रहा है, प्लस वाला कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, पुत्र हैं। इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन, ई पुत्र बन जाएंगे किसके, एफ के। अब देखो ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा कथन सही नहीं है, ई बी का भाई है, तो ई बी का भाई है, क्या ये बात सही है, बी के पति और पति के भाई को क्या कहेंगे हम, देवर। अब यहां से देखेंगे ए एफ का पोता है, ए जो है एफ का पोता, तो देखेंगे एफ के लड़के और लड़के के लड़के, यानी कि हम कह देंगे बिल्कुल सही है, तो ये वाला तो सही है। डी एफ की पुत्री है, तो डी जो है एफ की पुत्री, एक पीढ़ी नीचे है एफ से, पुत्री है, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, ये भी सही है। तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा जवाब हो जाएगा पहला। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पहला। आपका भी पहला ही आ रहा होगा, चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चल रहे हैं। 12 पर देखो क्या पूछा है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो बनाना शुरू करो जल्दी से, आंसर लो, पेपर पेन आपके पास में है। अब देखते हैं जरा, पूरी समीकरण जानिए आपको, क्या पूरी समीकरण जाएं या फिर हम एस और पी को देखें। तो एस और पी, देखो एस और पी कितना शानदार, भाई इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिला होगा आपको। देखो शानदार क्वेश्चन नहीं मिला होगा, 3 स्टार बना दिए इस पर, इतना शानदार क्वेश्चन है। एस पी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन कर रहा होगा ये वाला और जो आ रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलो बनाते हैं। यहां पर क्या है आपका परसेंटेज, परसेंटेज क्या दर्शा रहा है कि ए बी की बहन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन बहन, तो प्यारे बच्चों कौन बहन बनेगी, जी, जी बहन बनेगी किसकी, वी की, तो सीधी रेखा से जोड़ देना है। उसके बाद क्या है एट द रेट, और एट द रेट क्या बता रहा है, एट द रेट कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, पति, इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन हुए, वी पति बन जाएंगे किसके, के, किसके, के। उसके बाद में क्या है, ये एंड का सिंबल है। एंड का सिंबल क्या कहता है, एंड का सिंबल कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन माता है, तो दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन हुए, के माता बन जाएंगे किसकी, पी की, तो पी इनके नीचे जुड़ जाएंगे। इसके बाद में देखो और शब्द आ गया। अब जी हैज एस, तो हैज को पकड़ो, जी पहले ही है
तो अब क्या है, इन दो स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अब हैज का मतलब क्या बताया है, ए बी की बेटी है। कौन बेटी है, फर्स्ट पर्सन। अब इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है, जी, तो जी बेटी हो जाएंगे किसकी, एस की, तो एस यहाँ आ जाएंगे, या तो एस इनके पिता हैं या एस इनकी माता हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या है आपका प्रतिशत, और प्रतिशत क्या दर्शा रहा है, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, बहन है, तो एस बहन बन जाएंगे किसकी भाई, एम की। तो ये आपका डायग्राम बन करके तैयार। क्वेश्चन बहुत शानदार है, 3 स्टार इसको दिए गए हैं। अब देखो एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस पी से, वैसे हमें एम की जरूरत नहीं थी, यहीं हमें रुकना था, तो पी से देख रहे हैं। पी से देखोगे इनके पिता और पिता की भी माता, यानी कि क्या हो गई, दादी। तो आपका जवाब कहाँ रहा, ये रहा। देखो एक पीढ़ी और एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी ऊपर और 2 पीढ़ी ऊपर के देख लो। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पी की माता, माता के पति यानी कि पी के पिता, पिता की बहन की माता हो या इनकी माता, यानी कि हम यहां पर कह देंगे कि क्या बने, दादा। तो पिता की माता आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से जवाब दें क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 को देखेंगे फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बताओ कौन सा बता रहा है, अर्थ है कि एस टी की बुआ है। ये जो ऑप्शन आते हैं ना, जो ऑप्शन से हमें चारों को भी चेक करना पड़ जाता है, कभी कभी हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो क्या बताना है, एस टी की बुआ, एस टी की बुआ। तो एस कौन बनेंगे, फीमेल, एस कौन बन रही है, फीमेल पर्सन, तो फीमेल पर्सन है भाई एस। तो यहाँ से देखो अगर मल्टीप्लाई है तो जल्दी से चेक करो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट पर्सन बहन है, तो ये आपका बन सकता है। इसमें प्लस वाले में देखो ये पिता है, इसका मतलब बी ऑप्शन चेक हमें नहीं करना। और एस प्लस, क्योंकि एस क्या है, फीमेल है, और प्लस वाले में अभी हमने देखा है कि पिता, इसका मतलब सी ऑप्शन चेक नहीं करना। और ये मल्टीप्लाई, 2 ऑप्शन आपके पास में है, ए को बना लो, अगर ए ठीक रहे तो आंसर, नहीं तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्या ए ऑप्शन करेक्ट है या डी करेक्ट है। मल्टीप्लाई क्या दर्शा रहा है कि फर्स्ट पर्सन बहन है, तो बहन कौन हो जाएंगी, एस, किसकी प्यारे बच्चों, एम की। प्लस वाला क्या दर्शा रहा है, प्लस वाला दर्शा रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, पिता, तो इसमें एम पिता हो जाएंगे किसके, टी के। अब देखो यहां से कहा था उन्होंने कि एस टी की बुआ, तो एस टी की बुआ तो बिल्कुल सही है, टी की पिता, पिता की बहन को क्या कहेंगे, बुआ। तो पहला ही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट जवाब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 14 में तो इन्होंने मिसप्रिंट किया है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट कर देना इसका आंसर दे करके। और अगर आज की क्लास, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन को लेकर के एक नए जोश के साथ में।